नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर खंडवा से, जहां 5 दुकान और 3 घर में जबरदस्त आग लग गई। दुकान में गैस सिलेंडर फटने की आशंका जाहिर की जा रही है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। ये बड़ी खबर है खंडवा से, जहां पर 5 दुकानें और 3 घर आग की चपेट में आ गए हैं। पूरी तरह से ये देखिए, आप आग से घिरे हुए हैं ये मकान और दुकानें। ऐसा माना जा रहा है कि दुकान में गैस सिलेंडर फटने के चलते ये हादसा हुआ है या ये आग लगी है। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा हुआ है। फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है, गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन करीब 5 दुकान और 3 मकान इस आग से घिर गए हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है कि इस आग के पीछे की असल वजह क्या है, लेकिन आशंका यही जाहिर की जा रही है कि सिलेंडर फटने के चलते यह हादसा हुआ हो सकता है। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। आशंकाएं भी हैं कि लाखों का नुकसान इस आग में अभी तक हो चुका है। तो खंडवा से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 5 दुकान और 3 घर पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए और आसपास जो दुकानें और घर हैं वो प्रभावित ना हो, उन तक आग ना पहुंचे, ये हर तरह से कोशिश हो रही है दमकल विभाग की। लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। दमकल विभाग के वाहन भी पहुंचे हुए हैं, कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग को बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। खंडवा से ये बड़ी खबर है। खबर भोपाल से, जहां भोपाल के चिरायु अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय गोयनका की माने तो अर्ली ऑक्सीजन थेरेपी से सभी मरीजों का इलाज सफल रहा है, जिससे भोपाल ने 57% रिकवरी दर हासिल की है। सफलता की इस कड़ी में अब भोपाल एम्स भी शामिल हो गया है। कोरोना रोगियों पर कुष्ठ रोग की दवा का ट्रायल सप्ताह भर पहले किया गया था, जिसके परिणाम पॉजिटिव मिले हैं। बेस्ट रिजल्ट के तहत वेंटिलेटर सपोर्ट की स्थिति वाले मरीज अब आईसीयू से निकालकर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। एक सप्ताह पहले भोपाल के एम्स में कोरोना के मरीजों पर कुष्ठ रोग की दवा MW का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया था। ये ट्रायल उन मरीजों पर किया गया था जो बेहद गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती थे। और पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, अब वाकई में ये सफलता अस्पतालों को मिली है तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन एक सवाल जरूर है कि ये कब तक सभी रोगियों पर इस दवा का इस्तेमाल हो सकता है। उससे पहले भी क्या कुछ और प्रयोग अभी बाकी हैं या फिर दूसरी जगह भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कहते हैं डॉक्टर? इम्यूनिटी डेवलपमेंट के पास चलेंगे। पूजा तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इससे पहले जी 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 तो आपको बता दें कि भोपाल के चिरायु अस्पताल में ऑक्सीजन अर्ली ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था, उससे भी सफलता मिली थी। वहीं आपको ये बता दें कि अब बेस्ट इतना ही नहीं, एम्स में भी इस तरह का प्रयोग किया गया है। एम्स में जो बेहद ही क्रिटिकल कंडीशन में थे कोरोना पॉजिटिव मरीज, उन्हें कुष्ठ रोग की एक दवा दी गई थी, उसका प्रयोग उन पर किया गया था और उसके बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। बेहतर नतीजे निकलकर सामने आए हैं। जो वेंटिलेटर सपोर्ट वाले मरीज थे वो अब
आईसीयू से बाहर निकलकर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतर रिजल्ट इस दवाई का मिला है। पूजा, अब आपसे समझना चाहूंगा, इस दवाई का इस्तेमाल अब क्या और मरीजों पर भी किया जाएगा या फिर अभी और जो प्रैक्टिकल है उस दौर से गुजरना है, इस दवाई को प्रयोगों के दौर से गुजरना है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये दवा उन जो गंभीर मरीज थे उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध है, क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर को और डेवलप करता है और विकसित करता है। जिस तरीके से अभी तक ऑक्सीजन थेरेपी से बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी उन्हीं मरीजों पर इस्तेमाल की जाती है जो सामान्य इम्यूनिटी डेवलपमेंट वाले होते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल केस नहीं होते हैं। लेकिन एम्स भोपाल लगातार ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नई वैक्सीन बनाई जाए उससे बेहतर उसने ये समझा कि जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड वैक्सीन है जो कुष्ठ रोगियों पर इस्तेमाल की जाती है, अगर उसे एक्सपेरिमेंटेड के तौर पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। 7 दिन का वक्त लिया गया। बेहद क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज आईसीयू में एडमिट थे, जिनका इम्यूनिटी डेवलपमेंट बहुत ही कम हो रहा था या कहें कि वो नाम मात्र में हो रहा था, उन्हें ये दिन में 3 डोज दिए गए। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दवा ने अपना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाया और इम्यूनिटी डेवलप भी होने लगी। नतीजा ये रहा कि जो आईसीयू में एडमिट थे उन्हें अब जनरल वार्ड से में शिफ्ट कर दिया गया है, आईसीयू से वो बाहर आ चुके हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर जिन मरीजों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिन्हें ये डोज दिया गया था, वो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में थे और अब वो जब बाहर निकल चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये दवा भी अब कामगर सिद्ध हो रही है। MW इसका नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम W के नाम से ये जानी जाती है और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपर्ट्स लगे हुए थे। CMR की पूरी टीम लगी हुई थी जो इस पर जांच परख कर रही थी और पूरा अब नतीजा जिस तरीके से सफल आया है तो आगे भी मरीजों पर ये और इस्तेमाल की जा सकती है। और कोरोना संक्रमण की बात करते हैं तो भोपाल में रिकवरी दर पूरे MP में अभी तक अव्वल रहा है। 57% के साथ भोपाल टॉप बना हुआ है। इसके पीछे स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा है कि ऑक्सीजन थेरेपी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर हम इसे ले सकते हैं। और अब जब ऑक्सीजन थेरेपी से जब सामान्य स्थिति के मरीज सही होते हुए दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं भोपाल के लिए ये अच्छी खबर है कि जो अब गंभीर स्थिति वाले मरीज हैं उन्हें भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये MW वैक्सीन के तहत जो आईसीयू में और वेंटिलेटर पे जो मरीज रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस डोज से फायदा होगा और उनकी भी स्थिति गंभीर से कहीं ना कहीं स्थिर होती हुई दिखाई देगी। जब एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फिलहाल 2 मरीजों पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। पूजा, तो अभी इस दवाई का इस्तेमाल, इस दवा का प्रयोग, कुष्ठ रोग की ये दवा एम्स में कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों पर किया गया था। अब हम ये मानकर चलें कि बाकी के जो अस्पताल हैं भोपाल में या इंदौर में, उनमें भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, एम्स में अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद उन्होंने कहा था कि इस वैक्सीन को आगे किस तरीके से डेवलप करना है या फिर और क्या कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो सफल रहा है तो इसको और ज़्यादा विस्तृत रूप में भी करने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कहें या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से कहें की जा रही है। पहले ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब किया गया तो 2 लोग इससे सही होते हुए दिखाई दिए, तो यकीनन ये एक्सपेरिमेंट तभी किया गया था जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, गंभीर मरीज थे। और अब जब ये सफल हो गया है तो आगे भी मरीजों की संख्या अगर बढ़ती है और स्थिति जो बेकाबू होती है, यानी कि जो गंभीर मरीज होते हैं, उन पर जरूर किया जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट की सबसे अच्छी खास बात ये रही है देखना होगा कि इस दवाई को कैसे विकसित किया जाता है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका लाभ कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों को मिल पाता है। बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।